Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of our session. We discuss the current affairs in the form of MCQs. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसके रिगार्डिंग 4 या फिर 5 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा होगा करेक्ट आंसर. एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको बताते चलता हूँ ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो और उससे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सको. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा आज का ये सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन डेलीगेशन विन एट द 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024. तो जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का 54th एडिशन हुआ उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते. ठीक है, दे आर नॉट आस्किंग टोटल मेडल्स, दे आर आस्किंग गोल्ड मेडल्स. ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना होता है कि गोल्ड मेडल्स पूछ रहे हैं, सिल्वर मेडल्स पूछ रहे हैं या फिर टोटल मेडल्स पूछ रहे हैं. ठीक है, तो यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं. ठीक है, इंडिया ने ओवरऑल 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं. ठीक है, 2 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर हैं. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 5 गोल्ड मेडल्स. 5 गोल्ड मेडल्स के साथ इंडिया का टोटल ओवरऑल रैंकिंग इस ओलंपियाड में कितना था, 4th पोजीशन पे था. ठीक है, और कहाँ पे ये चल रहा था, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ईरान में ये चल रहा था. ठीक है, तो ये सारी बातें याद रख लेना ताकि इससे भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सको. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इशू द पोस्टेज स्टैम्प फीचरिंग श्री राम लला ऑफ अयोध्या. तो कौन सी कंट्री वो पहली कंट्री है जिसने पोस्टेज स्टैम्प रिलीज़ किया है जिसपे राम लला जो है अयोध्या में जो उनका बाल अवतार है वो उस पर चित्रित किया गया है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाओस. तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, वो लाओस गए थे, तब वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पोस्टेज स्टैम्प का जो है वो इनाग्रेशन किया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लाओस. ठीक है, इंडिया मत क्लिक करके आना. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया report, what was the approximate average cost of data breach in India between 2020 and 2023. तो 2020 से 2023 के बीच में जो भी डेटा ब्रीच हुआ है, मतलब जो भी डेटा की चोरी हुई है या फिर गलत तरीके से डेटा एक्सेस किया गया है, तो उसका भुगतान जो है, ठीक है, उसको भुगतान करने की कॉस्ट कितनी पड़ी है इंडिया को. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2 मिलियन. ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पूछा है बट एग्जैक्ट वैल्यू इज 2.18 मिलियन समथिंग. ठीक है, तो यस अप्रॉक्सीमेट है तो 2 मिलियन होगा. और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज 2020 से लेकर अब तक हमारे जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमारे जीडीपी का 10% डिजिटल ट्रांजैक्शन से आता है. ठीक है, और ओवरऑल जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं वर्ल्ड में 48.5 अप्रॉक्सीमेटली 49% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शंस डिजिटल जो भी वर्ल्ड में होता है वो इंडिया करता है. ठीक है, तो इतने ज़्यादा जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो ऑफकोर्स डेटा ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, और इंडिया में सबसे वल्नरेबल सेक्टर जिस पे साइबर अटैक हो सकता है दैट इज़ ऑटोमोटिव सेक्टर. ठीक है, ये नोट कर लेना, ऑटोमोटिव सेक्टर पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन पे साइबर अटैक हो सकता है. ठीक है, और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में सिक्योर्ड हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बहुत सारे सेफ्टी चेक्स को फॉलो करते हैं, तो बैंक्स एंड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इनके कंपैरिजन में तो सिक्योर्ड हैं. ठीक है, ऑल्दो 100% फुल प्रूफ सिक्योरिटी तो कोई भी सेक्टर पे नहीं है. ठीक है, ऑटोमोटिव इज़ द मोस्ट वल्नरेबल वन. ठीक है, जिस पे ईजिली अटैक कर सकता है इन सेक्टर पे. ठीक है, नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट ओलंपिक गेम्स ड्यूरिंग द पेरिस 2024 ओलंपिक्स. ठीक है, तो ओलंपिक इंडिया हाउस क्या होता है, मतलब पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया का एक जैसे कि एग्जीबिशन पे हम स्टॉल कहते हैं वैसे इन हमारा भी एक इनके यहाँ पे एज अ स्टॉल समझ लो कि हमने एक अपनी प्रदर्शनी लगाई है, एग्जीबिशन लगाई है जिस पे इंडिया का पूरा कल्चर और बाकी इंडिया के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी. ठीक है, एज एन एग्जीबिशन पे अपना एक चीज़ समझो. ठीक है, तो कौन है वो जिसने इनॉग्रेट किया. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नीता अंबानी. ठीक है, अब नीता अंबानी क्यों है, बिकॉज ये जो इंडिया हाउस है ये रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया है, किसके कोलैबोरेशन के साथ, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के साथ. तो इन दोनों ने मिलके ये हाउस बनाया है पेरिस में
और नीता अंबानी जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मेंबर भी बनी है, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था पिछले सेशंस में, है ना। तो यस, बस इसी के कारण इन्होंने इनॉग्रेशन किया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली टेकन चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी, ठीक है। तो सिडबी का CMD किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मनोज मित्तल, ठीक है। मनोज मित्तल जी को CMD चुना गया है सिडबी का, ठीक है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में सिडबी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है और कब ये फाउंडेशन में आया था, मतलब इसका एस्टैब्लिशिंग ईयर क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2024? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग आज ही के दिन मनाया जा रहा है यानी कि 30 जुलाई के दिन। इसकी थीम क्या है ये आपको बताना है। यस, वर्ल्ड ट्रैफिकिंग डे क्यों मनाया जाता है? ट्रैफिकिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब जो ह्यूमंस को जो एक जगह से दूसरा जगह खरीद बेच किया जाता है, चाहे कोई भी रीजंस के लिए, उनके ऑर्गन्स बेच के उनसे पैसा कमाने के लिए या फिर उनसे भीख मंगवाने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, कोई भी रीज़न के लिए अगर ह्यूमंस की बिक्री होती है, खरीद बेच होती है, तो हम उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ठीक है। और ऐसा बताया गया है कि आउट ऑफ 3, मतलब हर 3 लोगों में से एक बच्चा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होता है, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, अगर 3 बंदे जा रहे हैं तो उसमें से एक बच्चा ही होगा, ठीक है। 1 आउट ऑफ 3 जो है ये रेशियो है, ठीक है। तो मतलब चाइल्ड की भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो आपको बताना है इस डे की थीम क्या है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आज का ये सेशन यहीं पे रखते हैं हम। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की। इफ यू हैव लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, UPSC, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद देम। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, नॉलेज गेन करते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।